वाइब्रेंट की बिगिनिंग मतलब कि शुरुआत गुजरात में 2003 से हुई। उस समय पर खूब छोटा सा वाइब्रेंट हुआ था क्योंकि वो सीडिंग था। आज जो अभी 10th एडिशन जो वाइब्रेंट का हो रहा है, इतने बड़े और भव्य स्केल पे हो रहा है। हर साल में ये बढ़ता ही गया है। वाइब्रेंट की बिगिनिंग मतलब कि शुरुआत गुजरात में 2003 से हुई। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए और साथ में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाने के तौर पे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन 2003 से चालू हुआ। हालांकि उस समय पर खूब छोटा सा वाइब्रेंट हुआ था क्योंकि वो सीडिंग था, वो एक बीज डाला हुआ था। आज जो अभी 10th एडिशन जो वाइब्रेंट का हो रहा है, इतने बड़े और भव्य स्केल पे हो रहा है। पिछले सालों में भी जो 9 एडिशन थी उसमें करीबन 1,04,000 एमओयूज हुए और 23 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट धरती पे उतर भी गया। और इस बार जो हमारा 10th एडिशन है उसमें एमओयू प्लस की नीति हमने कंसिडर की है कि जिससे उसकी कंपनी की फिजिकल लायबिलिटीज, वो फिजिकल उसकी कंडीशंस, साथ में उसकी नाणाकीय सद्धरता मतलब कि फाइनेंशियल उसकी कैपेबिलिटी वगैरह 3-4 पैरामीटर्स के आधार पे हम तय करते थे ये कंपनी के साथ एमओयू हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके हिसाब से अभी तक के जितने भी एमओयूज हुए उस हिसाब से हुए और साथ में हम जिले स्तर पर भी गए क्योंकि बहुत सारे जिले के अंदर छोटे बहुत उद्योगकार होते हैं कि जो लोग अपना छोटा सा धंधा करने के लिए चाहे 2 करोड़ का हो, 3 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, तो जिले के स्तर पे भी हमने हर जिले में ये वाइब्रेंट के लिए एमओयूज करने का एक मुहिम चलाया और दोनों को मिला के आज तक करीबन 11 लाख करोड़ के आसपास अभी तक एमओयू हो गए हैं, साइन हो गए हैं। और जो लास्ट टाइम जो हमने 9 एडिशन में हमारा जो सक्सेस रेट है वो 71% के आसपास है और लास्ट एडिशन जो 9 था उसमें 80 के अबव है। और साथ में ये जो हमने पॉलिसी तय की एमओयू प्लस की, इसके हिसाब से हम 90+% हम एमओयूज को यूजफुल करके उसको धरती पे उतारेंगे। मान सकते हैं कि सर इस बार का वाइब्रेंट अभी तक जितने भी वाइब्रेंट के एडिशन हुए हैं उन सबसे बड़ा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ सकते हैं और एमओयू भी ज्यादा हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि हर साल में ये बढ़ता ही गया है। और जो हमारा पहला एडिशन था, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। जो पहला एडिशन था उसमें फार्मा के अंदर हमारा 300 करोड़ का एमओयू साइन हुए थे। आज ये 10th एडिशन के अंदर 36,000 करोड़ के एमओयू हो रहे हैं। मतलब कि जो सीडिंग किया था प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात में, अब तो ये पूरे भारत के अंदर मॉडल के तौर पे ये बढ़ रहा है। और साथ में हर भारत की बात आती है, गुजरात के लिए तो बहुत सारे एफर्ट हुए, लेकिन अब तो गुजरात, यूपी या कोई भी साउथ का भी कोई राज्य है, तमिलनाडु है, तो हर जगह पे हम गए हैं। वहां पर हमने हमारी बात रखी है। हमारी पॉलिसीज हर क्षेत्र के अंदर, हर उद्योग के अंदर पॉलिसी के तौर पे यहाँ पर गुजरात काम कर रही है, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के तौर पे काम कर रही है। वो पूरी बात वहां पर जाके समझाई है और वहां से और विदेशों से भी हम 11 देशों के अंदर गए हैं और 11 देशों में भी हमारे अपनी बात रखी है। विदेश से मतलब के फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री गुजरात में आ भी गई है, आने वाली भी है। और साथ में देश के अंदर भी बहुत सारे अपने बड़े बड़े उद्योगकार गुजरात में आने के लिए न्योता भी दिया है और बहुत सारे यहाँ आए हैं, एमओयूज भी किए हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने भी वाले हैं। और साथ में गुजरात का जो उद्योग साहसिक कार है वो भी यहाँ पार्टिसिपेशन कर सके, ऐसा एक 360 डिग्री एनवायरमेंट हमने खड़ा किया है। इस हिसाब से अगले सालों में ये तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन ये एमओयू जो 10th में कर रहे हैं मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा। इसके एमओयूज की वजह से 13 लाख जितने नए रोजगार हम पैदा कर सकेंगे। आपको
2002-3 में टोटल इंडस्ट्रियल जो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे वो 7 लाख के आसपास थे। आज की तारीख में हम 23 लाख रोजगार इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ये एमओयूज इंडस्ट्री लगाने के कारण अभी दे रहे हैं और अगले सालों में ये 12-13 लाख नए युवाओं को हम जोड़ सकेंगे। मानते साहब सर कि गुजरात के डेवलपमेंट में वाइब्रेंट का काफी बड़ा रोल है जो पीएम ने शुरुआत की थी? बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो 2003 में पूरा विजन गुजरात के सामने और देश के सामने रखा था और ये विजन अब बढ़ता बढ़ता ये 10th एडिशन तक पहुंचा है और पूरे विश्व के अंदर गुजरात के ये वाइब्रेंट समिट के लिए लोग राह देख रहे होते हैं कि कब ये होता है, हम वहां जाए, वहां जाकर जो सेमिनार्स है और स्टेट का जो सेमिनार हो रहा है उसमें भी पार्ट ले और कुछ नई बात वो वहां से लेकर भी आते हैं और यहाँ से कुछ दूसरे उद्योग साहसिकारों से भी नई बात लेके जा रहे हैं। सर कितने पार्टनर्स कंट्रीज, कौन से देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार समिट में हिस्सा लेंगे? अभी तक 32 जितने स्टेट कंट्रीज हमारे यहाँ पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं और 4 जितने स्टेट के हेड्स और 14 ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर के तौर पे आ रहे हैं। अच्छा सर, कुछ मारुति सुजुकी या फिर कुछ और बड़े प्लेयर कौन कौन आ रहे हैं इस बार इन्वेस्टमेंट करने अलग अलग सेक्टर में, कुछ जानकारी दे सकते हैं? बहुत सारे प्लेयर आए। कल हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल की प्रेजेंस में जो एमओयू हुए उसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां, ओएनजीसी, एचपीसीएल, केंद्र सरकार की जो बड़ी कंपनियां हैं वो गुजरात की और साथ में बाहर से भी, विदेश से बहुत सारी कंपनियां आई है और जो कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कर रही है उसने अपने विस्तृतीकरण के लिए भी एमओयू किए हुए हैं।